बोनस शेयर्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री शेयर्स इशू करती है और उसे हम बोनस शेयर्स कहते हैं। जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट बनाती है तो वो चाहे तो कंपनी प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, और बचा हुआ प्रॉफिट कंपनी अपने पास रख लेती है और उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। कंपनी अपना प्रॉफिट कंपनी की ग्रोथ में शेयर्स बायबैक करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। कभी कभी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होता है पर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहती क्योंकि उसमें एक्चुअल कैश पे आउट शामिल होता है। तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है। बोनस शेयर्स बेसिकली फ्री शेयर्स होते हैं जिसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कोई कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता। एक्स्ट्रा शेयर्स की फंडिंग कंपनी रिजर्व से होती है। तो ये एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है कंपनी के लिए। कंपनी के कैश फ्लो पे इसका कोई असर नहीं होता। बोनस शेयर्स कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ाता है पर इसके नेट एसेट सेम ही रहते हैं। जब कंपनी बोनस इशू करती है तो एक्स बोनस डेट और रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस करती है। एक्स बोनस डेट नॉर्मली रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले होती है। अगर हमें कंपनी के बोनस शेयर चाहिए हो तो हमें कंपनी के एक्स बोनस डेट से पहले ही शेयर्स बाय करने होंगे। कंपनी बोनस शेयर्स उन्हीं शेयर होल्डर को इशू करती है जिनके डीमैट में रिकॉर्ड डेट पे कंपनी के शेयर्स एग्जिस्ट होते हैं। इंडिया में T+2 का सेटलमेंट साइकिल चलता है। अगर आज मैंने किसी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं तो आज का डेट ये ट्रांजैक्शन डे कहला जाता है और 2 दिन के बाद मतलब T+2 मतलब तीसरे दिन पे शेयर्स की डिलीवरी मेरे डीमैट में होती है। रिकॉर्ड डेट पे आपने शेयर्स की ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि 3 दिन लग सकते हैं वो शेयर्स की डिलीवरी आपके अकाउंट में आने के लिए। कंपनी अपने शेयर्स रेशो में बताती है। अगर कंपनी 2:1 का बोनस शेयर्स डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब यह है कि रिकॉर्ड डेट पे जिस शेयर होल्डर के पास कंपनी के शेयर्स होंगे उसे कंपनी हर शेयर पे 2 बोनस शेयर्स इशू करेंगी। बोनस शेयर इशू करने के बाद नॉर्मली टोटल शेयर इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि शेयर्स की प्राइस भी उसी रेशो में कम हो जाती है। तो ये हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। अगर कंपनी ने 2:1 का बोनस इशू किया है तो इन्वेस्टर विल गेट 2 एक्स्ट्रा शेयर्स फॉर एवरी शेयर हेल्ड। अगर किसी इन्वेस्टर के पास रिकॉर्ड डे पे 100 शेयर्स है तो कंपनी उसे 200 बोनस शेयर्स इशू करेगी और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस इन्वेस्टर के पास 300 हो जाएंगे। तो बिफोर बोनस कंपनी की शेयर प्राइस अगर ₹30 पर शेयर है तो आफ्टर बोनस कंपनी का शेयर प्राइस 1/3 से घट जाएगा। तो इस केस में शेयर प्राइस ₹10 पर शेयर होगा। तो नॉर्मली टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे कोई असर नहीं होता है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। जब कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो नॉर्मली मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट होता है। तो थोड़ा बहुत आपको शेयर प्राइस में इंक्रीमेंट दिखाई दे सकता है बट इट्स प्योरली डिपेंड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट सेंटीमेंट्स एंड मार्केट कंडीशन ऑन दैट पर्टिकुलर डे। कंपनी को क्या फायदा होता है बोनस शेयर इशू करने से? बोनस शेयर्स गिव अ पॉजिटिव साइन टू द मार्केट दैट कंपनी इज कमिटेड टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बोनस शेयर हेल्प्स टू बिल्ड द ट्रस्ट अमंग द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर क्योंकि कंपनी शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स के माध्यम पे कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करती है। बोनस शेयर से कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाते हैं जिससे मार्केट में स्टॉक की लिक्विडिटी बढ़ जाती है और वो स्टॉक रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी अफोर्डेबल हो जाता है। ये सारी कंपनियां अक्टूबर 2021 में बोनस शेयर इशू करने जाने वाली है। किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी का बिजनेस और कंपनी का आउटलुक समझ लेना चाहिए। जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है उसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। ये सारी कंपनी में से मैंने एक कंपनी सिलेक्ट की है जो मेरे हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। SRF लिमिटेड ने 31 अगस्त 2021 में 4 for 1 का बोनस इशू अनाउंस किया है। SRF लिमिटेड 1974 में श्रीराम फाइबर के नाम से एस्टैब्लिश हुई थी। SRF लिमिटेड टेक्निकल टेक्सटाइल, केमिकल बिजनेस और पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में है। कंपनी का करंट मार्केट कैपिटल 68,469 करोड़ का है। अगर हम कंपनी का 52 वीक लो देखें तो 4090 है और करंट कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 11,557 चल रहा है। अगर हम कंपनी का 52 वीक लो से करंट मार्केट प्राइस कंपेयर करें तो कंपनी के स्टॉक ने 183% का ग्रोथ दिया है। कंपनी का पी रेशियो ये 59.33 है जो बताता है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालते हैं। कंपनी के प्रमोटर के पास 50% का शेयर होल्डिंग है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के पास 18% का होल्डिंग है। तो हाई प्रमोटर होल्डिंग ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है कंपनी के लिए क्योंकि कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी में ग्रोथ देखते हैं और इसलिए वो अपना स्टेक बेचना नहीं चाहते। अगर हम कंपनी के सेल्स नंबर पे नजर डालें तो क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी में ग्रोथ नजर आ रही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी स्टेबल है। कंपनी के रिजर्व्स में भी ग्रोथ नजर आ रही है। अगर हम कंपनी के पास्ट 12 मंथ की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो वो 37% है और 3 इयर्स के लिए 15% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पास्ट 12 मंथ के लिए 41% है और 3 इयर्स के लिए 37% है। कंपनी के स्टॉक ने पास्ट 1 ईयर में कंपाउंड प्राइस ग्रोथ रेट 170% दिया है। कंपनी का बोनस इशू रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2021 है। अगर आपको इस कंपनी में बोनस शेयर्स के लिए एलिजिबल होना है तो आपको इस कंपनी के शेयर्स 12 अक्टूबर को या इससे पहले खरीद लेनी चाहिए। आफ्टर बोनस कंपनी का शेयर प्राइस 2000 या 2500 के बीच में हो सकता है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट सेंटीमेंट एंड मार्केट कंडीशन ऑन दैट डे। ये थी बोनस शेयर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। लेट मी नो योर व्यूज ऑन दिस।